किस केस में आया यहाँ पे आप? जना के केस में। वो मुझसे पैसे मांगती थी। मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने कहा अगर पैसे लेने हैं तो ये काम करना पड़ेगा। तुम्हें तरस नहीं आया? नहीं, तरस नहीं आया। कोई हया आई? नहीं। अच्छा, पूरा सियाल ही हो गया। कह रही थी भाभी मुझे दर्द हो रही है। तो ਤੁਹਾਨੂੰ पहले नहीं पता लगा कि ये काम गलत आदमी है? सानू कोई किसी पिंड में इल्म ही नहीं सी, मुंह नहीं पता इल्म लोग की तौबा तौबा कर गए। किस चीज की दवाई दी थी? हमल कराने के लिए। वो किया किसने था? वो मैं नहीं किया था। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। टीम पुकार पहुंची है गांव टट्टी बंगवा शरकपुर में, जहां पर एक मासूम लड़की जिसका नाम फातिमा है, जो अल्लाह लोग है, जो सीधी सादी और शरीफ लड़की है। इस लड़की के सर पर माँ नहीं है, इसकी माँ अल्लाह को प्यारी हो गई। इस गांव में रहता था एक कारी जिसका नाम जुल्फ़िकार है, जो इमामत भी करवाता है, जो बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाता है और साथ में अताई डॉक्टर भी है। एक छोटी सी दुकान खोल रखी है इसी गांव में, जहां पर हिकमत करता है। लोग आते हैं, अपने अपने मसाइल बताते हैं और ये शख्स उनका इलाज करता है। किसी किस्म की कोई डिग्री, कोई तालीम, कोई प्रैक्टिस इस शख्स के पास नहीं है। उम्र में ये शख्स 60 से 65 साल का है। बज़ाहिर लंबी दाढ़ी रखी है और ये दाढ़ी सफ़ेद है, जिसकी हम सब शर्म भी करते हैं और हम सब एहतराम भी करते हैं, जो हम सब पर लागू है। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये शख्स कारियों के नाम पर धब्बा, बदकिस्मती के साथ ये शख्स इमाम मस्जिद, जिनका नाम सुन के इंसान की आंखें हया से झुक जाती हैं, उन लोगों के नाम पर धब्बा है। इस शख्स ने फातिमा नामी लड़की, जो कि इसी गांव में रहती है, उसके साथ ज्यादती कर डाली। ज्यादती करने के बाद उसको दवाइयां देता रहा कि मेरे काले करतूत के बारे में किसी को मालूम ना हो। वो दवाइयां 3 से 4 माह खामोशी से बेचारी बच्ची खाती रही, क्योंकि उसको दुनिया का मालूम नहीं था। वो नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या हुआ। वो नहीं जानती थी कि ये दवाइयां किस चीज़ की है और ये क्या कुछ हो गया है। एक दिन उस लड़की की मौत वाक़या हो गई और कारी का ये कहना था कि चूंकि ये लड़की है, चूंकि ये खातून है, चूंकि ये औरत है, तो इसका फौरी कफन दफन करना चाहिए। दीन ऐसा कहता है। कारी साहब ने दीन का इस्तेमाल किया अपने नाजायज मकासद को छुपाने के लिए और उस लड़की का कफन दफन होना शुरू हो गया। जब बात जनाजे के करीब आई तो किसी नामालूम शख्स ने पुलिस को ये इत्तला दी कि यहाँ पर एक लड़की को जहर देकर मारा गया है। शरकपुर पुलिस मौके पर पहुंची इस गांव, जिसका नाम टट्टी बंगवा है, और अपनी कार्रवाई का आगाज किया। इस कहानी में क्या हुआ, कितने किरदार हैं और किस किस ने क्या किरदार अदा किया, ये सब आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? नबीला। नबीला, फातिमा आपकी क्या लगती थी? नंद लगती थी। फातिमा को ज़हनी तौर पे थोड़ा सा कोई मसला था उसका? क्या इशू था? उसका ये है कि जो जितने भी बहन भाई हैं, ये सीधी तरफ से बात नहीं करते। ये मतलब हैं दूसरा सीधे हैं, इसको भी कोई समझ नहीं आती है। किसी ने भी 10 रुपये दे दिए, उसका सारी देर उसने काम करना। जो भी मगर जो भी हम हल्लेदार या इधर उधर जिस घर में भी जाती थी वो काम करती थी, और जिसने लालच दे दिया उस घर में सारा दिन उसने काम करना है। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, फातिमा फौत कैसे हुई है? फौत उसको दूसरा डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं और उसने दूसरा जो भी किया डॉक्टर के, उसने कहा ज़्यादा किस चीज़ की दी है? उसको पता चल गया था उसके अंदर हमल हो गया है। अच्छा, तो डॉक्टर का क्या नाम है? मोहम्मद जुल्फ़िकार। मोहम्मद जुल्फ़िकार, जो कारी भी बना हुआ है? जी बिल्कुल, यही अच्छा, बात है। उसने हज भी किया है। हज भी किया हुआ है। नाउज़ुबिल्लाह, हरकत जो है वो तो खैर इस तरह की भी नहीं है कि समझ नहीं आती क्या बात की जाए। अच्छा मुझे ये बताएं कि कारी साहब के पास फातिमा सपारा पढ़ने भी जाती थी? नहीं बिल्कुल नहीं जाती थी। अच्छा, ये कारी साहब मोहल्ले में गाँव वालों के साथ ऐसे ही करता है? सबके साथ सबको ही दवाई देते हैं। इसको लोगों का इस्तेमाल जीता हुआ था। अच्छा जी, उसने इतबार जीता हुआ था। हमारे तो बच्चे सीधे साधे, उसको पता जिसने कहा उधर ही चले जाते हैं। हाँ। वो हवेली में गई है और उधर से आ रही थी, उसने कहा हमारे घर में आओ, जहाँ हमने उसको रैश दी हुई थी। अच्छा। तो उसने कहा हमारे घर में आओ। ये बात मुझे नहीं थी पता कि उसके घर में गई है या नहीं, उसने हमें बताया भी ना था। वो पता नहीं उसने क्या धमकाया या क्या बताया। साहब ने? जी बिल्कुल, उसने
जो भी है कि उसने हमें नहीं बताया बच्ची ने। अच्छा, बच्ची की ज़्यादा तबीयत ख़राब होने चाह रही, तो मैं डॉक्टर के पास लेके गई। उसने कहा इसको दवाइयाँ मिल चुकी हैं, इसका हम कोई इलाज नहीं कर सकते। ठीक है, डॉक्टर ने बताया था? जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं। बैठी रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाहिदा बीबी। शाइस्ता बीबी, फातिमा आपकी क्या लगती थी? आपकी ननान ही लगती है चाचा साडी। ननान लगती थी? हाँ जी। अच्छा दसो, ये फातिमा नाल की होया है? ਇਹ ਫਾਤਮਾ ਨਾਲ कारी साहब ने ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ कारी ਵੀ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। अच्छा, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਗਲਤ ਆਦਮੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਲਮ ਲੋਕੀ ਤੋਬਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। अच्छा, मैनू ये दसो कि फातिमा दी वालिदा ते इस दुनिया ते नहीं है ना, फातिमा दी वालिदा फोत हो गई हाँ है। जाहिर है बाप है, बाप से उस तरह से खुलकर बातचीत बेटियां नहीं करती जिस तरह से उनका अपनी माँ के साथ ताल्लुक होता है। तो फातिमा की जब तबीयत खराब हुई है तो इस डॉक्टर के अलावा और भी कहीं आप लोग लेकर गए? नहीं, होर नहीं गए, बस चेक कराया तो मैं ਇਹ ਮਸਲਾ ਦੱਸ। अच्छा जी। अच्छा, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, फातिमा ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ, ਕੋਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਘਬਰਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ? ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਟੀਵੀ ਵੀ ਸੀ। अच्छा जी। ਟੀਵੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਏ ਲੈ ਕੇ। अच्छा, तो फिर डॉक्टर ने की दस्या? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਹੰਬਲ ਦੱਸਿਆ। फिर ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है, उस दवाई का रिएक्शन हो गया? बस वो दवाई लड़ गई सी? दवाई लड़ गई। आखिरी रात उन्हें की दस्या सी? आखिरी रात बस ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। कारी दा? कारी ਦਾ। की कहंदी सी? जुल्फकार कारी मेरे ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। दस दिता सी? हाँ जी, मैंने दवाई भी देंदा रहा, मैंने सारा कुछ देंदा रहा, मैं डांट भी नाम ही सारी अच्छा। ती मस्तियास करते में बच्चियां दा ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸੂਲ बच्चे 10 रुपया दे देना तो उन्होंने सारे दिन काम ही करती हैं। ये भी फातिमा की बहन है? ये भी बहन है, दोनों। आओ बेटा जरा इधर आओ, मेरे पास आ जाओ। सिद्धियां दियां क्या पूरे महल्ले वाले काम करवाते सन। इन्ना तो क्या नाम है? बीला। बीला। फातिमा किधर है? फातिमा अल्लाह प्यारी होगी। अल्लाह प्यारी होगी? किवें हुई है अल्लाह प्यारी? नहीं पता। को तबीयत खराब सी ओदी? हाँ जी। बच्चे मासूम से ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਘਰ ਆਈ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਬੋਲੀ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਡੀਗਾ 3 ਵਜੇ ਫੌਤ भी हो गई है। ठीक है, आप आ जाए। ये है जनाब फातिमा का भाई। जिंदा नहीं छड़ना है। ठीक हो गया, चलो चलो। और कुछ कहना है तुसी? हाँ ठीक है, चलो बस ठीक है। फातिमा का सगा भाई है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? इलियास। इलियास। इलियास, फातिमा की कितनी उम्र थी? फातिमा जो 24 साल। ये तकरीबन 4 महीने हो गए ने नाल का मजाक ने मेरी भतीजी बाबे की नो, उसने कहा दूसरा ना इसको ना अमल है, इसको ना लेके ना मंडी शहर में दूसरा ना मीट के सामने नर्स है, उसके पास गया। उसके ने कहा ये 4 महीने है। हाँ। उसने हम इसका कोई इलाज नहीं कर सकती। अच्छा। उसको फौरी नहीं कर ले जाएंगे दूसरा देने गया है तो मैंने ना ऐसे क्या मैंने घबरा पै गया। हाँ। घबरा पै रहा, पानी पीता हूँ, पानी ले जाके बच्चा पानी पीता हूँ, पानी पीता ना घबरा पाया हूँ, वो ठीक दूसरा ना। अच्छा। हाँ जी, गल क्या बात यही ना फौरन इज्जत बिस्ती तो डर जाहिर है, जाहिर है। हाँ जी, बिस्ती तो डरते अपनी ना दूसरा। मैं क्या भी बाहर ही ना जो है कर ला दे। चलो माड़े लोग हैं क्या है बाहर घर पता लगे इज्जत बिस्ती का ठीक है ना। असं ना होता ना जनाजा करके फौरन मैं दफना देने। चलो जो कुछ भी हुआ मिट्टी के यही आखिर बाद मीए नाल निबड़ ला दे। किसी फौरन को कॉल की जाए इन्हें जहर पिलाई गई ठीक है ना, कोई जहर का नहीं इशू है। बस बाद ही फिर मेरी मजबूरी से मैं विजिट होने वाला हो गया। मैं भी गल मैं सारी खोल दे गल है बात है तुसा जो कोई करना हो तुहाडी मेहरबानी। अच्छा, मैनू ये दसो कि कारी जदों फोत हो गई फातिमा ते कारी कित्थे सी उस टाइम? नस गया सी? कारी नस गया।
नस गया सी नस गया। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਫਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਹੈ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ 4 ਪਿੰਡ ਵਸਦੇ ਪਏ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸ਼ਰੀਕ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਭੈਣ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ यही कारी यही डॉक्टर ये भी मां नॉर्मल दवाई रखी थी ठीक है गोलियां देते रहे ते अपनी दुकानदारी चलाई सु डॉक्टर भी एडी कोई है ठीक है ना हुन है मियां और भी सारे 4 पिंड वास्ते किसी बंदे दा नाम नहीं लियागा कोई डॉक्टर ये जुल्फकार दा नाम लिया ठीक है ना ये जुल्फकार जो पता लगा है ना क्या नाम है? जुल्फकार अली ऊंची बोलना है। जुल्फकार अली। आपकी कितनी उम्र है? 50 साल है। 50 साल नहीं है, ज्यादा है। 50 साल। 65 साल है। 50 साल है। 50 साल है। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। कितनी बेटियां कितने बेटे? 2 बेटियां हैं 2 बेटे हैं। 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। बच्चों की उम्रें क्या है? सबसे बड़ा बच्चा कितने साल का है? सबसे बड़ी बच्ची 22 साल की है। और सबसे छोटी? उससे छोटी 20 साल की है। फिर उससे छोटा बच्चा 18 साल का। फिर उससे छोटा बच्चा 16 साल का। 16 साल का, यानी सबसे बड़ा 22 और सबसे छोटा 16। माशाल्लाह। क्या करते हैं आप? हिकमत करता हूँ। कौन से हिकमत? घरेलू टोटके या पढ़े हुए हो? घरेलू टोटके। घरेलू टोटके। कोई दुकान शुकान बनाई है? बस घर में ही है। बनाई है? घर में रखा है सामान थोड़ा। मरीज आते हैं? हाँ जी। चेक चुक करते हैं आप उनको? हाँ वो बताते हैं कि हमें ये मसला है तो हम दवाई दे देते हैं। फिर मसले की दवाई दे देते हैं आप? हाँ जी। टीका शीका भी लगा लेते हैं? नहीं टीका नहीं लगाते हैं आप? लगाते हैं आप टीका? हाँ जी लगाते। झूठ नहीं बोलना आप दोबारा। लगाते हैं। हाँ जी। अताई डॉक्टर हैं आप? बस डॉक्टर का थोड़ा बात है या ज़्यादा हिकमत है। थोड़ा बहुत डॉक्टरी जानते हैं? हाँ जी। थोड़ी बहुत डॉक्टरी भी जानते हैं, हकीम भी है। हाँ। और क्या है आप? इससे पहले इमामत कराता था, वो मैंने छोड़ दी है। 4 साल हो गए। इमामत करवाते थे? हाँ। छोड़ी क्यों? बस पहले गांव में रहते थे तो बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने पढ़ना था, फिर शहर में आ गए। कौन से गांव में इमामत करवाते थे आप? ठट्टी पंगवा। वो कहाँ पे है? इधर ज़िला शेखपुरा में। आप कहाँ रहते हैं? मंडी फैज़ाबाद में। अच्छा, वहाँ पे जनाजा वगैरह पढ़ाते हैं? नहीं, आप नहीं पढ़ाते। नमाज पढ़ाते हैं? नहीं। बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते हैं? आप नहीं पढ़ाते। नहीं पढ़ाते? नहीं। किस केस में आए हैं यहाँ पे आप? जना के केस में। किस केस में आए हैं? जरा ऊंची बोलना है। जना के केस। आवाज नहीं आई मुझे। जना के केस में। शर्म आती है ये लफ्ज लेते हुए मुंह से? बहुत शर्म आ रही है। दाढ़ी क्यों रखी हुई है मुंह पे? बहुत शर्म आ रही है। क्यों रखी है दाढ़ी? क्यों रखी है? इस केस से हट के सवाल कर रही हूँ। दाढ़ी क्यों रखी है? दाढ़ी रखी है नबी पाक की सुन्नत की। नबी पाक की सुन्नत के लिए दाढ़ी रखी है या दिखावे के लिए रखी है? नहीं, दिखावे के लिए तो नहीं रखी तो सुन्नत के लिए थी। सुन्नत के लिए रखी थी। हाँ जी। तो दाढ़ी रख के काम क्या किए हैं आपने? बस गलती हो। इस सफेद दाढ़ी की तो लाज रखनी थी। गलती कि मेरी सफेद दाढ़ी है, मैं इसकी लाज रख लूं। गलती हो गई है ना, गलती इंसान से हो जाती है। गलती इंसान से होती है। तुम्हारी अपनी बेटी 22 साल की है। जिस बच्ची की जिंदगी तुमने तबाह की है उसकी उम्र कितनी है? कितनी उम्र है? तकरीबन 27-28 साल की हो। 24 साल। कितनी उम्र है? 24 साल। झूठ बोलने का क्या मकसद है? मुझे ये कंफर्म क्या है कि कितनी उम्र है। अच्छा, कंफर्म नहीं पता कितनी उम्र है? बच्ची को कब से जानते हो? बच्ची को 20 साल से जानता हूँ। 20 साल से जानते हो? हाँ जी। कितनी सी थी बच्ची उस टाइम? 2-3 साल की? गली में खेलती हुई? 7-8 साल की होगी तकरीबन। अच्छा, उस टाइम 7-8 साल की होगी बकौल तुम्हारे। क्या कहती थी तुम्हें? मुझे उस वक्त तो कुछ नहीं कहती थी। चाचू, अब्बू, अंकल कुछ तो कहती होगी। वहाँ गांव में मुझे सब मियाँ जी कहते थे। मियाँ जी? बच्ची भी मियाँ जी कहती थी? हाँ जी। अब क्या कहती थी बच्ची? मियाँ जी। मियाँ जी? हाँ जी। बच्ची कैसे आई थी तुम्हारे पास? क्या करने आई थी? बच्ची मैं घर में लेटा हुआ था तो खुद ही घर में आई थी। घर में तुम लेटे हुए थे तो बच्ची खुद घर पे कैसे आ गई? भाई अताई डॉक्टर बने हुए हो तुम, हिकमत खाना खोला हुआ तुमने, दुकान भी आई थी तुम्हारे पास? हाँ या घर आई थी?
नहीं, दुकान पे आई। अभी तुमने कहा मेरे पास घर आई थी, अब तुम कह रहे हो दुकान पे आई। घर में दुकान है ना। दुकान तो बाहर है ना कि बेडरूम में है? बाहर नहीं, घर में ही है जी। घर में ही। अच्छा, फिर घर में ही आई। फिर क्या कहा था आके उसने? क्या कहा था आके उसने? रियल स्टोरी सुनाओ, जो हकीकत है, जो होना था वो हो गया है। वो मुझसे पैसे मांगती थी। किस चीज़ के? वो उसके शादी थी, उनके रिश्तेदारों में एक बाबे का बेटा है, ताए का बेटा है, तो मुझे शादी पे पैसे चाहिए। मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। फिर उसने कहा कि मुझे ज़रूर चाहिए। मैंने कहा अगर पैसे लेने हैं तो ये काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? जो शर्मिंदगी वाला है, जो शर्मिंदगी वाला है। जरा कैमरे की आंखों में आंखें डाल के जरा बात करो, कौन सा काम? शर्मिंदगी वाला काम मैंने करना पड़ेगा। उन्हें ठीक है, कर लेता हूँ। अच्छा है? उसने कहा कर लेती हूँ। अच्छा, फिर? बस वो गलत काम किया है और वो चली गई। भाई वो चले गई, फिर तुमने क्या किया? उसके जाने के बाद क्या किया? कुछ भी नहीं, मैंने क्या करना लगा। फिर किसी को नहीं बताया? नहीं बताया। अल्लाह से तौबा नहीं मांगी? तौबा तो मैं वो मांग रहा हूँ। अब नहीं, तब? अब तो मुसलमान हुए भी हो ना तुम? तब भी तौबा मांगी थी, अब भी मांग रहा हूँ। तब क्यों तौबा मांगी थी? बस उस वक्त शैतान ने गलबा डाल दिया था। अच्छा, फिर बाद में तौबा मांगी? उसके वालिदैन को घर जाके बताया कि मुझसे ये काम हो गया? नहीं बताया। बाहर किसी को बताया? नहीं बताया। नहीं बताया। ये एक मर्तबा तो काम हो गया, उसके बाद सिलसिला शुरू कब हुआ? नहीं, सिलसिला सिर्फ एक दफ़ा ही आई। अच्छा, फिर उसके बाद किस नाम से पुकारते थे उसको? फातिमा ही उसका नाम था। बेटा नहीं मुंह से कभी निकला? नहीं बेटा नहीं। क्यों? तुम्हारी बेटियों की उम्र की तो थी वो। बस सारे फातिमा ही कहते थे और मैं भी फातिमा ही कहता हूँ। ज़हनी तवाज़ुन थोड़ा सा ख़राब था फातिमा का। हाँ जी। था? हाँ जी। तुम्हें तरस नहीं आया? बस गलती जो हो। मैंने आपसे सवाल ये किया है कि आपको तरस आया? नहीं, तरस नहीं आया। गैरत जागी? नहीं जागी। नहीं जागी। कोई हया आई? नहीं। कभी ऐसे ही बिला वजह मुंह से निकल गया हो बेटा? नहीं, कि ये रिवाज ही नहीं है कि किसी को बेटा कहना है, बहन कहना है। नहीं, उसको कोई भी नहीं कहता था, इसलिए मैं। कोई भी नहीं कहता था कि बात नहीं हो रही, पूरे मोहल्ले का इंटरव्यू नहीं हो रहा, आपका हो रहा है। आपके मुंह से कभी बेदरेक निकला बेटा? बड़े तो अक्सर बच्चों को बेटा कह देते हैं ना, कि बच्चे हैं चलो जी बेटा कह देते हैं। तुम्हारे मुंह से कभी नहीं निकला? मुझे समझ नहीं आ रही, मैं तुम्हारा नाम लूँ, तुम्हें मौलवी कहूँ, तुम्हें डॉक्टर कहूँ, तुम्हें बाबा जी कहूँ, तुम्हें क्या कहूँ मैं? मुजरम जो हूँ, जो मर्जी कह लो। मैंने फिर उसके बाद कितने माह गुजरे इस बात को? इस माह को तकरीबन 3 माह गुजरे। तबीयत कैसे ख़राब हुई थी उसकी, फातिमा की? फातिमा मेरे पास दवाई लेने आई थी, मैंने उसको दवाई दी थी। किस चीज़ की दवाई दी थी? वो हामला थी, हमल कराने के लिए। अच्छा, वो किया किसने था? वो मैं नहीं किया था। हाँ? मैंने किया था। तुमने किया था? कितने महीने हो गए थे? तकरीबन 3 महीने हुए। फिर दवाइयाँ देते रहे हो 3 माह उसको? हाँ जी, दवाइयाँ दी हैं। क्या क्या दिया उसको? उसको 2 गोलियाँ दी थी और फक्की दी थी ना। कौन सी फक्की थी वो? फक्की देसी बनी हुई थी। खुद बनाई थी? हाँ जी। हैं? हाँ जी। वो उसको कहाँ जाके खिलाते थे? वो मेरे पास से ले गई थी घर। खाती नहीं थी वो? पता नहीं खाती या नहीं खाती। उसके घर वालों को किसने बताया? उसने या तुमने? उसने खुद ही बताया। उसने खुद बता दिया था? तुमने मना किया था उसको कोई घर ना बताना? नहीं, मैंने मना नहीं किया। मना नहीं किया? नहीं। क्योंकि कारनामा बहुत अच्छा था, तुमने क्यों मना करना था, है ना? कारनामा तो अच्छा नहीं था। शुक्र है ये भी पता है तुम्हें कि कारनामा अच्छा नहीं था। अच्छा, मुझे इस बात का जवाब दो कि तुमने फिर उसके घर वालों को ये मशवरा दिया कि फटाफट कफन दफन करो और इसको दफनाओ? ये मशवरा तो मैंने नहीं दिया। फिर किसने दिया? मैं तो उस वक्त गांव में था ही नहीं। इस बात का तुम्हें कैसे पता है कि बच्ची हामला हो गई है? बच्ची ने खुद ही बताया था कि मुझे तरीक नहीं आ रही। उसके घर वालों को कैसे पता चला? हाँ। बाहर किसी नर्स के पास लेके गए हैं या डॉक्टर के पास लेके गए हैं, मुझे नहीं पता।
मैं वहाँ गांव में था, वो हमारे घर गए, मेरी बीवी को जाके कहा ये हो गया है। फिर मेरी बीवी ने मैंने घर सद के मैंने झिड़कां दित्तियां। फिर बोलते जो शाबाश बोलो। झिड़कां दित्तियां गईयां। उस दिन दा मैं शर्म दे नाल डुੱਬ के मरना पिया हैगा। फिर मैंने ज़मीन जगह नहीं दिंदी कि जिहदे विच मैं गर्क हो जावां। पक्की बात है? पक्की गल है। हाँ पक्की गल है। फिर मैं तो अल्लाह के यही दुआ हुण करना पे कि अल्लाह ताला मैनू इत्थे ज़मीन दे विच जगह दे दे ते मैं इत्थे ज़मीन दे विच ही गर्क हो जावां। फिर पुलिस को आके झूठ सच मारते रहे हो कि मुझे नहीं पता क्या हुआ कैसे हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, वो मेरे पास इसी तरह आई थी। किया नहीं ये कुछ किया है या नहीं? हाँ जी किया है। कितने लोगों की मौतें वाक़ियाँ हुई हैं तुम्हारी दवाइयों से? किसी की नहीं है। किसी की नहीं? तो ये बच्ची की हुई नहीं? हाँ बच्ची की हुई। बच्ची है लड़की है? लड़की है या बच्ची है? तुम्हें नहीं पता? तुम्हें पता है? लड़की है। हाँ लड़की है। अच्छा, जो आपके घर में है वो क्या है? वो भी लड़कियां हैं। वो भी लड़कियां हैं। अगर उनके साथ कोई ऐसे कर दे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कभी भी ना करे अल्लाह। फिर किसी की बेटी थी ना, वो तुम्हारी भीड़ चढ़ गई, शैतान के हाथ में आ गई, बेचारी लेने आई थी दवाई, या शायद वैसे आई थी, तुम्हारे हाथ आ गई वो दरिंदे के। इमामत का ही ख्याल कर लेना था कि मैं इमामत करवाता हूँ, वो यही ख्याल कर लेना था मेरी दाढ़ी सारी सफ़ेद है। नमाज पढ़ते हो? हाँ जी नमाज कितनी पढ़ता हूँ? नमाजें तो 5 पढ़ता हूँ। 5 पढ़ते हो? हाँ जी। नमाज पढ़ने वाला तो ये काम नहीं करता, फिर तुम्हारी नमाज कबूल ही नहीं होती। बस शैतान ने गलबा डाल दिया। तो इमाम मस्जिद तो ये काम नहीं करता। बस गलती हो गई है ना। है जी? गलती हो गई है ना। शादी नहीं की बच्चों की अभी तक? एक बच्ची की है। एक बच्ची की है? हाँ। नाने हो तुम? नहीं अभी 1 महीना हुआ है, महीना 1.5 हुआ है। अच्छा, क्या कहते हैं तुम्हें गाँव में सारे? मियाँ जी कहते हैं। मियाँ जी कहते हैं। अब क्या कहना चाहिए? अब शर्म के मारे गांव में जाना ही नहीं है। शर्म के मारे गांव में नहीं जाना? जिनको शर्म आती है ना, उनकी आंखों से आंसू नहीं बंद होते। जिनको अल्लाह से डर लगता है ना, वो सजदे से सर नहीं उठाते। ये चेहरा और शर्म ऐसी नहीं होती शर्म कि वो यहाँ खड़े होकर भी झूठ बोलें कि कहीं मेरी पकड़ाई ना हो जाए, मेरा सबूत ना बन जाए रिकॉर्डिंग में। नहीं, मैं शर्म से डूब कर मर रहा हूँ। कब से नजर थी इस बच्ची पे? नज़र तो नहीं थी, बस अचानक ही आई है। अचानक क्या आई है? अचानक ही घर में आई है। फिर अचानक ही शैतान आ गया था? बस अचानक ही शैतान आ गया। अचानक ही शैतान आ गया। ये वाहिद पहला मेरा प्रोग्राम है जिसमें मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हें क्या बुलाना है। मैंने बाबा जी बुलाना है या क्या बुलाना है तुम्हें मैंने? और तुम्हारे काम देखो, यही रविश रही है शुरू से तुम्हारी? सारी जवानी भी ये कुछ करते रहे हो? नहीं, सारी जवानी तो नहीं की। फिर कब किया है? बुढ़ापे में किया? बस अब भी अचानक हो गया। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, उनसे बात करते हैं। खुर्रम शहजाद डोगर साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जो कि एज SHO शरकपुर में अपनी जिम्मेदारियों को बड़े आसान अंदाज में सरअंजाम दे रहे हैं। खुर्रम शहजाद डोगर साहब से हम जानते हैं कि इस केस के हवाले से कैसे मालूम हुआ, खबर इन तक कब पहुंची और फिर आगे फर्दर क्या डिटेल्स हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम साहब, कैसे खबर पहुंची आप तक? जी, ये हमें इत्तला मिली 15 से। 15 की कॉल आई कि इस तरह एक लड़की को जहर दे दिया गया है, पॉइजन दे दिया गया है और वो उसकी तदफीन हो रही है। तो जब वही कॉल मिली तो कॉल पर हमने फौरी रिस्पॉन्ड किया और रिस्पॉन्ड करते हुए जो गांव था, जो पट्टी जो है ठठियाँ, तो वहाँ पे पहुँची है। तो वहाँ पे पहुँच के तो हमने देखा कि वहाँ पे जनाजा बिल्कुल तैयार था। ठीक है। आपको इत्तला कहीं आउटसाइडर से मिली? जी, हमें आउटसाइडर किसी ने 15 पे इत्तला दी। अननोन बंदा था, उसने अपना नाम डिस्क्लोज नहीं किया। ओके। तो ज़ाहिर है जो भी 15 की कॉल मिलती है तो हम उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। बिल्कुल। तो वही जब वहाँ पहुँचे हैं तो वो देखा है कि वहाँ पे जनाजा बिल्कुल तैयार है। ठीक है। और जो वहाँ पे एक कारी साहब थे वो कह रहे थे कि जी औरत का जनाजा जल्दी जल्दी दफन तदफीन करें इसकी। ठीक है। लेट ना करें। हम मौके पे गए, हमने जा कहा कि जी ये कैसे इसकी डेथ हुई है, उसकी मतलब फैमिली से पूछा है
तो उन्होंने कहा कि जी इसको टीबी थी, तो टीबी की वजह से इसकी डेथ हो गई है। हमने कहा कि टीबी थी तो आप इसके डॉक्यूमेंट्स दिखाएं जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है या जो ट्रीटमेंट होता रहा है, बिल्कुल सही, हमें दिखाएं कि अगर टीबी थी तो उसकी कोई हिस्ट्री होगी। बिल्कुल सही। तो उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। सही। तो मैंने कहा कि भाई इस तरह हमें अब चीज़ क्योंकि मशकूक है, उनकी जो मौत की मतलब भी मिल चुकी है, तो हम अभी जनाजा नहीं होना चाहिए। ठीक है। इस तरह गांव में होता है, लोग बड़े इकट्ठे थे तो वो उनका था कि नहीं औरत का जनाजा जल्दी करें। तो मैंने कहा नहीं, हमने वहाँ से जो डेड बॉडी से कब्जे में ली, हम ले के उसको हॉस्पिटल तैयार है, कफन दफन हुआ है, उन्होंने सारा किया हुआ है। मतलब अगर हम थोड़ा सा भी लेट हो जाते तो 15-20 मिनट में उन्होंने जनाजा करवा के उसकी तदफीन कर देनी। ठीक है। तो फिर तो वैसे भी मुश्किल था उसको यहाँ पे लिया, तो वो हम उसको लेके आए। जब हम लेके आए हैं और उधर से, तो फिर वहाँ उसका जो भाई था और जो उसके पेरेंट्स थे वो भी साथ आए। तो फिर उन्होंने, जब मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे असल बात बताएं कि असल हुआ क्या, तो फिर उन्होंने कहा कि जी जो उसका भाई था लियास, उसने कहा कि जी हम अपनी बेटी की वजह से, फिर उनकी वजह से किसी को ये बात बता नहीं रहे थे। दरअसल हुआ ये है कि वहाँ पे एक कारी साहब थे गाँव में, गिरफ्तार नाम के। ठीक है। वो आते थे वहाँ पे, बच्चों को कुरान वगैरह पढ़ाते थे, कुरान के साथ वो अताई भी थे। ठीक है। मतलब जिस तरह गाँव में होते हैं तो मेडिसिन कोई छोटी मोटी टीका कोई दवाई भी देते थे। ठीक है। तो जैसा हमारा माशरे का अमूमी तौर पे यही है कि यहाँ पे जो बंदा कारी हो, हाफिज हो, उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट किया जाता है। अच्छा खुरम साहब, ये बताइए कि कारी साहब की जब हम बात करते हैं तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपने दुरुस्त फरमाया कि कारी साहब पर, इमाम मस्जिद पर, मौलवी पर हम अपने बच्चों को इस तरह से बिठा देते हैं कि अब हमारा बच्चा यहाँ पर महफूज है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। बच्चा तो बच्चा ही होता है ना, चाहे वो लड़की है वो लड़का है, ना समझ है तो वो ना समझ है। ये केस भी कुछ इसी तरह से पेश आया। आगे क्या हुआ? वो इस तरह था कि ये जो लड़की थी ना, गुलाम फातिमा, इसकी डेथ हुई है, ये थोड़ी सी ज़हनी तौर पर कमज़ोर थी। ठीक है। तो जनरली जो गांव में ये कहा जाता है कि जो बच्चे थोड़े ज़हनी तौर पर कमज़ोर होते हैं, उनको अगर कुरान पाक पढ़ाया जाए तो उनका ज़हन ठीक हो जाता है। ठीक है। तो ये बच्ची जब जाती थी तो इसने इस बच्ची के साथ जिनसी तलकात बना लिए, बच्ची रजिस्ट ना कर सकी इसको। तो वो जो जिनसी तलकात जब इसने बनाए, बच्ची का आना जाना तो डेली था। ठीक है। तो वो बच्ची प्रेग्नेंट हो गई। ठीक। लेकिन इस बात का इल्म बच्ची को भी ना हो सका कि मैं प्रेग्नेंट हो गई, कि ये क्या है सब, क्योंकि ज़हनी तवाज़ुन थोड़ा सा प्रॉब्लम था, नॉर्मल नहीं थी और वो मतलब बहुत ज़्यादा समझ ही नहीं थी लोगों। ओके। जब बच्ची की तबीयत कुछ एक दिन बिगड़ी है, तो उन्होंने कहा कि ये तबीयत क्यों बिगड़ गई है, तो उन्होंने किसी और साइड पे जाके ना चेक करवाया, किसी जो मतलब एलर्जी कोई दाई को बुलावे बोलते हैं, दाई ने इसके ऊपर ये शक लगा दिया कि ये उसको बच्ची को प्रेगनेंट है। तो वो उनको परेशानी उस वक्त हुई कि ये बच्ची को प्रेगनेंट हो गई। ये जो गिरफ्तार था, जो कारी था, ये करता ये रहा कि इसको जब पता चला कि ये प्रेगनेंट हो गई है, तो ये अपने तौर पे कुछ जो हमल गिराने की दवाइयाँ थी वो देता रहा। ठीक है। क्योंकि ये क्वालिफाइड तो था नहीं। ठीक है। उसको पता भी नहीं था कि ये कौन सी दवाई कहाँ इस्तेमाल होनी है और क्या है, कितनी मिकदार देनी है, कितनी मिकदार देनी है। तो ये उसकी ओवरडोज इसको देता रहा कि किसी तरीके से ये जो हमल है ये खत्म हो जाए। ठीक है। तो ये इसकाते अमल के लिए जिसने दवाइयाँ दी जी, उनका रिएक्शन शुरू हो गया। ठीक है। उसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। सही। जब वो उस दाई के पास गए, उसने जब चेक किया, उसने कहा कि ये तो प्रेग्नेंट है, बच्ची की 4 माह 5 माह की, तो ये तो अब इसका बाकायदा ऑपरेट करना पड़ेगा, ये अब इसका इसकाते अमल हो नहीं सकता। तो ये इसको वापस ले आए। जब वापस ले आए तो इसी दौरान उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी। ठीक है। तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो ये उसको भी संभालने की कोशिश कर रहे थे कि उसकी मौत हो गई। जब हम वहाँ पे फिर गए तो फिर हमने ये सारा कार्रवाई की, इसको लेके आए। फिर अब इसका फिर उसको फैमिली को मैंने कन्विंस किया। ठीक है। मैंने कहा कि अगर देखें चाहे वो कारी है चाहे जो भी है, वो एक वजह बना है आपकी बेटी की मौत की। बिल्कुल सही। तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। बिल्कुल ठीक है, करनी चाहिए। आप स्टैंड लें। जो इस तरह अगर आप स्टैंड लेंगे तो आप ऐसी बहुत से और बच्चों की जिंदगी बचा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इस तरह की और खवातीन की, क्योंकि वो जब कोई बंदे जब तक सोसाइटी में खड़े नहीं होंगे, आप लोग इसको आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आवाज़ सुनेगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। फिर मेरी बात पे फिर उन्होंने इस मौलवी के खिलाफ पर्चा दर्ज कराया, वो मुद्दई बनने के लिए तैयार हुए। ठीक है। फिर हमने इसके ऊपर FIR की, फिर उस बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल इंसाफ चाहिए, साडी नहीं रही तो साडा इंसाफ सानू इंसाफ देवो, साडा इंसाफ चाहिए, सानू कोई कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल सानू इंसाफ चाहिए। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਣਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ
ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਜੜੇ ਤਾਂ ਉਜੜੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜੇ ਛੱਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਨੇ ਟੁੱਟਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰੱਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਪਾਗਲਾ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਖ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਟੁਰੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ ਨੇ गांव वालों का, घर वालों का एक ही मुतालिबा है कि हमें इंसाफ चाहिए। जाहिर है जिसकी जवान बच्ची के साथ ज्यादती की जाए और फिर उसके साथ इस तरह से जालिमों वाला सलूक करके उसको फकियां दी गई, उसको दवाइयां दी गई जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत वाक़ई हो गई। इनका ये एक ही मुतालिबा है कि हमारी बच्ची को इंसाफ दिया जाए। वो इस दुनिया से तो चले गई है लेकिन आज भी हम उसकी जगह पर बैठते हैं और उसे याद करते हैं क्योंकि ज़हनी तौर पर भी उसका थोड़ा सा मसला था। वो आम लड़कियों की तरह नहीं थी, बिल्कुल सीधी सादी फातिमा थी। अगर आज इस फातिमा को इंसाफ न दिलवाया गया तो न जाने और कितनी फातिमा इस तरह के दरिंदों की भीड़ चढ़ेंगी। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।